अच्छी तरीके से, बड़ा सुंदर तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से बीजेपी, आरएसएस और जितने भी अनुषंगिक आरएसएस के संगठन है वो सब मिल करके चुनाव में एक भूमिका निर्वाह करते थे। लोगों के पास जाते थे, सुबह से ही शुरू हो जाता था दौर, नहीं निकलते थे लोग तो भी जाते थे, निकलवा करके लेकर वोटर्स को आया करते थे। ये एक रणनीति इस पर दिखाई नहीं, ये कहीं भी दिखाई नहीं दी। और ये इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा जो है बीजेपी को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, ये जो आपने कहा ओवर कॉन्फिडेंस, ये जो सांसद थे वो भी ये सोचने लगे कहीं ना कहीं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी तो मुमकिन करने के लिए आ गए अपनी सीट पर वापस। लेकिन वो जो ये सांसद सोच करके बैठे और उन्होंने जो है अपनी जनता से ना कनेक्शन बनाया, ना उनसे वार्ता की, ना ही उनकी परेशानी समझी, ना जनता दरबार लगाया उन्होंने एक बार भी कहीं भी, तो वो लोग कहीं ना कहीं नकार दिए गए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो दिखाई दे रही है, जो अब दिखाई दे रही है। हालांकि इतनी हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी, जो वोटर्स दिख रहे थे हमें, मुझे भी आज देख करके लग रहा था कि मोदी जी ने ऐसा नहीं है, देखिए कितना काम किया अल्पसंख्यकों के लिए, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो या आयुष्मान कार्ड की बात हो, उसमें भी ऐसी बातें करी गई हैं कि 6 व्यक्ति ही उसका लाभ उठा सकते हैं। तो हिडन में अगर देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड भी जो है वो अल्पसंख्यक ही ज्यादा तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि 4 लोग, हम लोग तो 4 फैमिली वाले मतलब मेंबर वाले लोग हैं। तो इतनी सहयोग होने के बावजूद क्या कारण रहा, ये इन सब विषयों पर एकाग्र होकर के चिंतन की आवश्यकता तो है ही। हो सकता है कि कनेक्टिविटी का कारण रहा हो या ओवर कॉन्फिडेंस का भी कारण रहा, ये दोनों ही कारण मुझे दिखाई साफ साफ तौर पर दे रहे हैं। ठीक है विश्वदेव जी। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि ओपन एआई ने कुछ अकाउंट्स डिसमेंटल किए हैं जो कि कांग्रेस लीड बहुत सारे एड्स कर रहे थे, और वो सिर्फ चुनाव होने से 4 से 5 दिन पहले की न्यूज है। तो आप समझे कि किस प्रकार से सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा था और किस प्रकार से, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल एआई, चैट जीपीटी, इन सब चीजों से किस प्रकार से क्लोन इमेजेस बना करके, क्लोन भाषण बना के, वॉइस मॉड्यूलेशन करके चीजें की जाती हैं। किस कुछ मिस वॉइस मॉड्यूलेशन करके जो भी चीजें आई, उससे भी लोग बहुत ज्यादा भ्रांति में रहे। ठीक है विश्वदेव जी, एक मेरा सवाल, देखिए क्या, अब 2 सवाल हैं, एक सवाल में 2 सवाल है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूट पाएगा, या क्या 10 साल का सूखा जो कांग्रेस का है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि अब मोदी जी क्या वो रिकॉर्ड बना पाएंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अभी भारत में एक ही व्यक्ति के पास है, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या दूसरे नाम? ये सौरभ भाई, ये बड़ा कठिन सवाल है फिलहाल में। उसका कठिन इसलिए भी है क्योंकि देखिए, पहले दिन से बोला जा रहा था कि अगर मेजॉरिटी नहीं आएगी तो प्रधानमंत्री के विषय में सोचना पड़ेगा। इस समय 240 सीटों से एक कम सीट है, और तो इस विषय में गठबंधन और एनडीए मिलके जब बैठेगा, सोचेगा, तब ही कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा कि किसके। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, राजनाथ जी पहले ही बोल चुके हैं, जेपी नड्डा साहब भी पहले बोल चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी जी, 29 में तक भी रहेंगे। अभी जहां तक मैं देख रहा हूँ, गठबंधन की जो सीटें मेरे सामने आ रही हैं वो 290 के आसपास दिख रही है मुझे, तो मेजॉरिटी तो आ रही है इनकी। इसके अलावा ये जो आपने चर्चा उठाई, ये चर्चा अभी ना करके हम एक कल तक, जब तक फाइनल एक रिजल्ट आ जाए तो करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसमें एक ओपन एआई और चैट जीपीटी और यूट्यूब और व्हाट्सएप, इन सब की बात हो रही थी, फेसबुक की, मैं सोशल मीडिया के बारे में, ट्विटर पे भी, एक्स के बारे में भी। तो इसमें एक चीज, परसों मैं बैठा था, हम लोग कई पत्रकार साथी बैठे थे, तो एक देखिए सोशल मीडिया का इंटरेक्शन, सोशल मीडिया एक ऑल्टरनेटिव माध्यम बन गया है, जो क्योंकि टीवी चैनल को कहीं ना कहीं। चलिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, आपको बता दें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जीत की बधाई दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच पर फोन पर बातचीत हुई। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जीत की बधाई दी है। विनम्र जी, एक सवाल मैं आपसे अब लेना जरूरी होगा, क्योंकि कल ही, इससे पहले कुछ होता
सभी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं आते हैं, संयुक्त बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह देते हैं कि 295 सीट हम लेकर आ रहे हैं। विपक्ष इस बार बहुत ज्यादा जल्दी वो रिएक्शन देता हुआ जा रहा है। अभी बीजेपी के खेमे में इस तरीके की बातें नहीं आ रही, लेकिन तुरंत फोन पर बातचीत कर लेना, फिर इसके बाद एक दूसरे को बधाई देना। अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा। इसके क्या मायने हैं, थोड़ा समझाएं तो। नहीं, ये कैसी जीत है सौरभ जी कि 99 सीट पर क्या केंद्र में सरकार बनती है क्या? क्या 240 सीट जिसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास है वो जोड़ तोड़ नहीं कर पाएगी, या उसका गठबंधन क्लियर कट? चलिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर। प्रियंका गांधी कांग्रेस ऑफिस पहुंच गई है, राहुल गांधी भी साथ में है मौजूद। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इससे पहले हमने आपको दिखाया था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है विनम्र जी, आप कुछ बोल रहे थे, कंप्लीट कीजिए। मैं यही कह रहा था कि 99 सीट पाकर कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, 35 सीट पाकर समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है, तो 240 सीट पाकर नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। ये कौन सा गणित है? ये इस पर विचार हम लोग को करना चाहिए कि किस विद्यालय से पढ़े हैं अखिलेश जी, उस विद्यालय पर ही पहले रिसर्च हो। पहले राहुल गांधी जिस विद्यालय पर पढ़े उससे रिसर्च होना चाहिए। ये तो हार और जीत की बधाई कैसे होने लगी? ये तो देखिए, इसको थोड़ा विनम्र जी मैं आपको बिहार लेकर चलता हूँ। बस एक बात पहलू मेरी बात। बीजेपी हारी है बीजेपी से, बीजेपी हारी है अपने एम्बिशन, अपने एम से। वो 4 एम जो था उनका, उससे वो खिसकी है, न कि सरकार से खिसकी है। इस बात को मतलब विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि मतलब वो अपने एम से पीछे रह गए। ऐसा नहीं कि सरकार बनाने के एम से पीछे रह गए। तो मतलब इस प्रकार का ख्याली पुलाव ही कहेंगे। मतलब ठीक है, 5 साल के लिए ये स्वप्न देखना, अगर 5 साल विपक्ष में रहना है तो एक दिन और ये स्वप्न देख लें कि हम एक दूसरे को बधाई दे लें और सरकार बना लेंगे, तो ये ठीक है, इस दृष्टि से तो ठीक है। ठीक है, लेकिन बधाई देने का कोई औचित्य बनता नहीं। हाँ, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे समझना चाहूंगा। तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़ी जब पार्टी बने, उनकी संख्या बल ज्यादा हुई, लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे। हाँ बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 272 का आंकड़ा चाहिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए। उनके पास 294 का आंकड़ा तो है ही, वर्तमान में है, दिख रहा है 94, 99, मतलब मिनिमम घटेगा तो 294 घटेगा। आज अभी नीतीश कुमार के बाद सेकंड नंबर के जो नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने सीधे। चलिए, तस्वीरें आ रही हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये दिखाई दें तस्वीरों में, आप देख सकते हैं, पहुंच रहे हैं। अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखेंगे। और इससे पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की थी, फोन पर बातचीत करके बधाई भी दी है। और थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर दिखाया, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। तो ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी साथ में नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं। और ये देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम की तस्वीर। विश्वदेव जी, मेरा सवाल आपसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस खेमे या इंडिया गठबंधन यूं कह लें, सब कुछ बहुत जल्दी अब वो लोग कर रहे हैं। आप कल आंकड़े भी बता दिए, फिर आज जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो कि सवाल मैंने विनम्र जी से पूछा, इसके क्या मायने, थोड़ा समझाएंगे क्या? सौरभ भाई, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। हाँ। मुझे बीच में काटिएगा नहीं। जी नहीं, मैं पिछली बार भी मैं कुछ बोल रहा था सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की बात मैं पहले कंप्लीट कर लूं। सोशल मीडिया पे जब आप इंटरेक्शन हम लोग करते हैं तो इंटरेक्शन में वो आपसी इंटरेक्शन हो जाता है। एक हम कुछ बोलते हैं, पलट के 10 लोग उसमें जवाब दे देते हैं। इसलिए 5-6 सालों में न्यूज मीडिया को, जो न्यूज चैनल्स को है, उनके ऊपर विपक्ष ने इतना आघात किया और इस तरीके से वातावरण फैलाया जो जमीन तक वो पहुंचाने में सही रहे कि हम लोग एक तरफा खबरें बताते हैं। जब इसी वजह से वो लोग सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे उन लोगों को इंटरेक्टिव बातें होती हैं। देखिए, आप 60% वोटिंग होती है, 60% में से
40% बीजेपी को मिलती है, तो बाकी परसेंटाइल तो वहां विरोधी है ना, तो वो बोलेंगे सोशल मीडिया पे। हम लोगों का आकलन कहाँ गलत कहाँ सही होता है, जो सोशल मीडिया इंटरेक्शन को देख के प्रभावित हो जाता है। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। आपने जो बोला कि इंडिया गठबंधन जल्दी कर रहा है, क्यों, उसका कारण क्या है? इस बार प्रोएक्टिवनेस दिख रही है। 2019 के बाद 2019 में इस तरह की प्रोएक्टिव स्थितियां नहीं थी। आप देखिए गठबंधन जैसे बना, जब इंडिया गठबंधन के फॉर्मेशन चालू हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार जब छोड़ के गए, उसके बाद तो बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गया था। लेकिन राहुल गांधी के साथ जब अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग मिले हैं, दक्षिण भारत के नेता जब मिले हैं, तब उनको एक ऊर्जा महसूस हुई है कार्य करने की। और ये बात विनम्र भाई ने बिल्कुल सही कही, 99 सीट 98 सीट लाके आप सत्ता लाने की बात कर रहे हैं, और 240 लाके भाजपा सत्ता नहीं ला सकती। 290 तो उनके पास है ही भाई, मेजोरिटी है उनकी। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है? बीजेपी है। जो रूल कहता है वो प्रेसिडेंट किनको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को। बीजेपी विल प्रूव मेजॉरिटी इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो ये चीजें देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ भी कहा जाए, कल 4 दिन से जब से इलेक्शन खत्म हुए हैं तब से हम सुनते चले आ रहे हैं कि ईवीएम गलत है। समाजवादी पार्टी और बाकी सब लोग वो वीडियोग्राफी देख रहे हैं 24 घंटे, वही धरने पे बैठ गए। लखनऊ में रविदास मल्होत्रा बैठ गए या वीडियोग्राफी देखने के लिए। तो ये सब चीजें कहाँ, इन सब चीजों पे आज क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है जी? इन सब चीजों पे भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है। आप मीडिया पे आरोप लगाया जा रहा था कि आप मीडिया एक तरफा दिखाता है। हमने तो एग्जिट पोल के बारे में हमने खुद ही बोला कि हमें नहीं लग रहा ये सही है एग्जिट पोल। मैंने कल भी बोला है डिबेट पे, आप रिकॉर्डिंग उठवा के दिखवा लीजिए, मेरे साथियों कई लोगों ने बोला है। तो ये सब चीजें हैं सौरभ भाई, इसका बिल्कुल, लेकिन अंतर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम